एक शख्स पूरे मुल्क का निजाम ठीक करने निकला था। कहता था कि बस अल्लाह से डरता हूं, बाकी सबसे लड़ने निकला था और हार भी देखो कि लगता है कि फतह याब हुआ है। दरअसल वो सियासत में निखरने के लिए निकला था। सियासतदानों की लड़ाई में कौम का नुकसान है। देख रहे हो टूटी फूटी हालत, देख रहे हो ये सियासतदानों की लड़ाई में कौम का नुकसान है। महंगाई मजीद बढ़ेगी, इसका भी इम्कान है एक बार फिर से मुल्क में इलेक्शन होंगे। आवाजें लगेंगी कि फला फला बेईमान है, इस मुल्क को चोट पहुंचाने में सब हिस्सेदार हैं। टीवी पे आके कहेंगे पाकिस्तान हमारी जान है। मियां हमने ही तो रहना है इस मुल्क के अंदर, तुम सबके तो पता नहीं कहां कहां मकान है। उसका सजना सवरना कमाल है, मुझको देख के आहें भरना कमाल है। वैसे तो उसको कोई डरा भी नहीं सकता। मेरी आंखों का इशारा देख के डरना कमाल है। जितना जुल्म हो सकता था मैंने उस पे कर दिया, उसके बाद भी मुझ पे मरना कमाल है। आंखों में आंसू हो और कोई पूछ ले कि क्या हुआ, मेरी बदनामी ना हो इसलिए मुकरना कमाल है। तीन लोग समंदर के किनारे सफर कर रहे थे। हम दो से एक पूरी तरह चकनाचूर हो गए। लोग इश्क के लिए क्या क्या करते हैं। हम एक ही शहर में रह के कितने दूर हो गए। तुम्हारी बुराई कोई कर रहा था, मैं चुपचाप सुन रहा था। हालाते इश्क देखो कितने मजबूर हो गए। और तुमको देख के लगता नहीं कि तुम टूटे हुए हो, लगता है कि पहले से भी ज्यादा मगरूर हो गए। लुट लुट के जीना है, मरना बाके यार बिना। मुझसे ये मोहब्बत अब ना निभाई जाएगी और मेरे जैसी मिसाल कहीं भी ना पाई जाएगी। चांद का ऐलान हुआ, मैं भागा तेरे घर की तरफ। बिना देखे तो मुझसे ईद नहीं मनाई जाएगी। मैं कैसे मनाऊं ईद, मेरा चांद मैनू नजर। मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, खून पसीने की कमाई में खाता हूँ। मुझ पे तनकीद करना बंद करिए जनाब, मैं आपके आगे थोड़ी हाथ फैलाता हूँ। ईद का मजा लोग सवैयों और ईदी में ढूंढते हैं। तेरी याद में दिन गुजारने को मैं ईद कहता हूँ। मुबारक हो तुम्हें हमारे बिन काट रहे हो ये दिन। ईद की नमाज 8:15 पे है। मुमकिन है कि 8:40 पे तेरी गली में हूँगा। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक। तुमने मुझको मजबूर करने का सोच लिया, यानी कि खुद को मुझसे दूर करने का सोच लिया है। तुमको लगा मैं मनाऊंगा, रो जाऊंगा। इस बार मैंने भी जी हुजूर करने का सोच लिया है। उसको मेरा फोन उठाना भी गवारा नहीं है। अब मेरा तो उसके सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं थक गया हूं उसकी गलियों में आवाजें दे देकर। वो कहती है कि मैंने उसको पुकारा नहीं है, हुक्मे रब्बी ही नहीं है कि उसकी हिमायत में लिखूं। समझ जाओ कि अभी हिमायत का इशारा नहीं है। तुम छांव में बैठ के मेरा इंतजार कर रही हो, मैं धूप में खड़ा तुम्हारी राह तक रहा हूँ। अरे मैं लोगों कह के थक गया हूँ कि मुझे इश्क है तुमसे। और तुम सबको कह रही हो पता नहीं क्या क्या बक रहा हूँ। मेरे ऐबों को नुमाया करके दिखाया तुमने। मैं आज भी तुम्हारे किए गुनाह ढक रहा हूँ। एक मुद्दत से तो सोया हुआ है गफलत से। एक मैं हूँ जो तेरी याद में जग रहा हूँ। आज अगर तुम होती तो चिपक के रो पड़ता। शिकवे तो 1000 हैं, तुमसे 1 या 2 करता। और तुमको अंदाजा ही नहीं है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। इश्क में जो कोई ना कर पाया मैं वो करता।
यहां तो जिगर में छाले पड़े हुए हैं, उसको मुंह के छालों की दवाई चाहिए। मैं कह रहा हूं तुमसे इश्क काफी नहीं, या इसमें भी लोगों की गवाही चाहिए। खुदकुशी की धमकी देकर मुझको छोड़ा है, सीधा कहो कि इश्क से रिहाई चाहिए। इश्क करके निभाना आसान नहीं बीबी, इसके लिए खून की सफाई चाहिए। मैंने उससे झूठ कहा था कि सच बोलो, उसने मुझे सच बता दिया कि वो किसी और से प्यार करती है, और मैं मुस्कुराता हूं, मेरी आंखें रोने जैसी लगती हैं। वो हर बार मुझ पे ऐसे ही वार करती है। उसकी आवाज सुन के भी सुकून नहीं मिलता। वो सबसे तो मिलता है, मुझसे क्यों नहीं मिलता? कहता है मैं किसी की, तुम भी किसी के हो जाओ। बीबी खूबसूरती मिलती है, इश्क जुनून नहीं मिलता। बहुत पुराने पौधे में एक फूल खिला है, बागबान खुश है, मालिक को दुख मिला है। उस फूल की खुशबू बहुत प्यारी है, सबको वही चाहिए, तकाजा हो गिला है। अब मैं सोचता हूं कि उसको रोन डालूं, शायद यही उसके मुनफरिद होने का सिला है। मुस्तनद खबर यह है कि वो बेवफाई पे उतर गया है। पहले छुप छुप के किया करता था, अब ढिठाई पे उतर गया है। बहुत मुश्किल है हलाल रिस्क कमाना, शायद यही वजह है कि वो हराम की कमाई पे उतर गया है। और पहले तैरता था, किनारों पे बच जाता था, इस दफा मुश्किल है मियां, गहराई में उतर गया। बहुत मुश्किल है। आज बहुत अरसे के बाद मैं सोना चाहता हूं, या तो फिर चीख चीख के जोरों से रोना चाहता हूं। जितना हारना था जिंदगी में मैं हार गया, कब्र में लेट के खुद को खोना चाहता हूं। वो हर दफा कहती थी कि मुझे खेलने में मजा आता है, अब समझ आया क्यों कहती थी। अरे मुझसे तो नफरत है, मोहब्बत उसके साथ कर लेना, बाद में पछताओ। ऐसे ना हालात कर लेना। मैं जानता हूं कि तेरी पसंद का खिलौना मैं हूं, नंबर वही रखूंगा, जब मर्जी याद कर लेना। इल्जाम लगाओ मगर इल्जाम खानदानी हो, इल्जाम लगाओ मगर इल्जाम खानदानी हो। ये छेड़ने की, खेलने की उम्र गुजर चुकी है, और बहुत मुश्किलों से घुला मिला था दुनिया में। ये दुनिया भी मेरी नजर से उतर चुकी है। अब ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनें दोनों जो है वो काबू में नहीं रहता। तो अब सबसे लड़ाई बंद कर दी है मैंने, अपने आप से ही जंग कर दी है मैंने। पहले तो खुले मैदान में घूमा करता था, अब कब्र जितनी जगह तंग कर दी है मैंने। मुझसे ही प्यार किया था ना, अब मुझे में सारे मसले हैं। खैर, मुझको बदलने की चाहत में कोई जख्म बो बैठेगा, और मुझको बदला हुआ देखेगा तो कसम से रो बैठेगा। ये मोहब्बत कम, सौदेबाजी ज्यादा लग रही है। मुझको लगता है कि वो मोहब्बत का वजन खो बैठेगा। मुझे अपना नाम पता कुछ भी याद नहीं, तेरा नाम पता मैं भूल नहीं पाता। सुना है ईद पे मजलूम भी खुश हो जाते हैं, तू तो ईद पे भी मुझसे मिलने नहीं आता। गजल लिखी है कागज पे, उसको सुनाऊं कैसे? पता नहीं उसको मेरी आवाज जाएगी या नहीं। दिल तो करता है शिकायत लगाऊं उसको दुनिया की, पता नहीं वो मेरी शिकायत सुनने आएगी या नहीं। मेरी आंखों के आंसू देख के समझ तो गई होगी, अगर समझ गई है तो मुझको बताएगी या नहीं। मैंने उससे झूठ कहा कि मैं खुश हूं उसके बगैर, पता नहीं वो मेरा झूठ पकड़ पाएगी या नहीं। उसको मत दिखाना मेरी ताजा तस्वीरें, इस हाल में मुझको पहचान पाएगी या नहीं। कभी कभी दिल करता है
कि आज भी उसे अपना मानूं, मगर लोगों में देख के मुकर जाएगी या नहीं। आज तक उसके बगैर कोई ईद नहीं मनाई, आज तक उसके बगैर कोई ईद नहीं मनाई। इस ईद पे वो मुझे नजर आएगी या नहीं। एक आखिरी नींद उसकी गोद में सोना चाहता हूं, पता नहीं वो अपनी गोद में सुलाएगी या नहीं। गजल लिखी है कागज पे, उसको सुनाऊं कैसे, पता नहीं उस तक मेरी आवाज जाएगी या नहीं। नीलामी इश्क है, घाटा है, तुम नहीं आ सकती हो। सबकी तलब हूं मैं, तेरा तकाजा है, तुम नहीं आ सकती हो। और जब से तुमने छोड़ा उस वक्त से तुम पर आई हो। ये आशिक का जनाजा है, तुम नहीं आ सकती हो। कुछ लोगों को गैर जरूरी बोलने की आदत होती है, मतलब बिला वजह। तो खैर, बसी बसाई दुनिया तेरी उजड़ने का खतरा था। यही वजह थी कि तेरी जबान को पकड़ा था। बड़ी से बड़ी बात बैठ के हल होती है। मेरा तेरा कौन सा इतना बड़ा झगड़ा था। मैं क्यों बताऊं कि वो किस शहर का है, बस इतना समझो वो शहर नहीं जान है। और मुकम्मल पंजाबी लहजा था उसका। कहते हैं कि उसके शहर में मीनारे पाकिस्तान है। लोग पूछते हैं ये आंखें लाल क्यों रहती हैं, किसी की बेवफाई बहुत नजदीक से देखी है। हालत दिल पे तरस खा, लौटा, और मुझको यूं ऐसे न सता, लौटा। छोड़ सारी रंजिशें, सब शिकायतें, सारी बातें, जो लोग बीच में उनको हटा, लौटा। बॉस, जब आते हो चाय पीते रहते हो। तेरी मोहब्बत में कुछ इस तरह जीता रहा। तुझे चाय पसंद थी और मैं चाय पीता रहा। तकलीफें, आंसू, जवाल सब देखा है मैंने। अपना बदलता हुआ वक्त देखा है। और आओ अब लड़ो, खोने को कुछ भी नहीं है पास मेरे। एक दौर में मैंने भी ये सब देखा है। दिल करता है कि तुम्हें रास्ते में रोक लूं। वो जो पत्थर सा काला दिल है, सीने से नोच लूं। फिर मैं ये सोचता हूं कि खुदा ने मौका दिया होगा। वो जो सिद्दीकी खो गया है, उसे ही खोज लूं। मत रो, कोई चुप कराने वाला नहीं। मैं इस बार तेरे झांसे में आने वाला नहीं। और तुमको क्या लगा था कि चबा लोगे आसानी से। मासूम हूं, शरीफ हूं, आसानी वाला नहीं। वफा एक से हो तो बावफा कहलाता है। किसी की तीन से हो तो बेवफा हो जाता है। बावफा बेवफा का फर्क समझना होगा। बावफा जागता है, बेवफा सो जाता है। फलक पे बैठाया था, हर नाज तेरा उठाया था। और तुमने ही गलत करके खुद को नजरों में गिराया था। मैं तो बर्दाश्त कर गया, सहता रहा खामोशी से। अपनी बेवफाई का किस्सा खुद तुमने सुनाया था। आड़े तेड़े लहजों का तलबगार नहीं है, मैं खुद शिकारी है, शिकार नहीं है। और ये जो हल्के फुल्के वार मुझ पे कर रहे हो, हमने हथियार उठाया तो हम सवार नहीं है। अपने शाकार को कौन इस तरह से तोड़ता है। अरे मरे हुए आदमी का हाथ कौन मोड़ता है। और तुमने तो मोहब्बत को खेल बना रखा है। तुम्हें भी कोई छोड़ेगा जैसे तू सबको छोड़ता है।